कुंतल कृष्णा जी। विवेक जी, पहले तो मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं कि मांझी जी का ये बयान सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को परिलक्षित करता है कि सोहबत से गुण होते हैं, सोहबत से गुण जात। अभी जो सत्ता में बैठे हमारे मित्र हैं भाजपा के, वो इतनी बड़ी बात कह रहे थे, मुझे अच्छा लगा कि कम से कम वो इस बात को कह रहे हैं, पर सिर्फ बातों से कह देना, बयानबीर जिस तरीके से मांझी जी हैं वैसे ही बयानबीर भाजपा के लोग हैं। अगर उनको लगता है कि मांझी जी ने गलती की है और संतोषम परमम सुखम ही है मांझी जी का, तो उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मांझी जी आज जिन लोगों के साथ हैं राजनीतिक रूप से, उन लोगों की ही सीख है कि समाज को तोड़ो, बयान ऐसे दो, कार्य ऐसे करो कि समाज टूटे। इसीलिए मांझी जी भी वो काम कर रहे हैं। दूसरी बात, मांझी जी ने पहले भी अपने बहुत सारे बयानों में ये बात कही है कि साहब ब्राह्मणों की, ब्रह्मर्षियों की मदद से मैं यहां पहुंचा हूं। और आज पता नहीं क्या कारण हुए हैं, कौन सी ऐसी राजनीतिक मजबूरी हो गई है, कौन से ऐसे राजनीतिक दबाव हो गए हैं कि जिन ब्रह्मर्षियों और ब्राह्मणों की हमेशा से चरण वंदना करते आए हैं, उन्हीं के विषय में ऐसे ऐसे अपशब्द कह रहे हैं जिनको मैं आपके टेलीविजन चैनल पे बोल भी नहीं सकता। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात विवेक जी, इसको मैं आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं, आप लोग प्लीज इसको जो मैं बात कह रहा हूं उसको बिल्कुल शब्दों के साथ समझें। मांझी जी ने बार बार कहा है कि शराबबंदी से बिहार में बहुत सारी स्थितियां विकट हो गई हैं, और शराबबंदी से जो नुकसान बिहार में हो रहा है, मानसिक स्तर पर जो नुकसान हो रहा है, उसके तो सबसे बड़ा उदाहरण मांझी जी खुद हैं। मांझी जी हमेशा से कहते आए हैं शराबबंदी के कारण शराब मिलनी बंद हो गई है, जिससे हमारे वरिष्ठ नेता मांझी जैसे वरिष्ठ नेता, ये तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्लियर कर दिया। लोगों ने पूछा था, पत्रकारों ने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि इम्पॉसिबल है, शराब तो इम्पॉसिबल है बिहार में, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत है। सुहेली मेहता जी, अगर होगा माननीय मुख्यमंत्री, सुहेली मेहता जी, जब हाथ ज्यादा दर्द करने लगे तो दवाई की जरूरत होती है। सुहेली मेहता जी, जब हाथ दर्द करने लगे तो दवाई की जरूरत होती है। जीतनराम मांझी का क्या इलाज है? कोई दवा है आपके पास? देखिए, आदरणीय जीतनराम मांझी जी ने जो बयान दिया है, जिस प्रसंग में दिया है, हमें ऐसा लगता है कि एक ऐसी सभा में वो अपने समुदाय के लोगों को कुछ मैसेज दे रहे थे कि अगर आपको विकास करना है तो काम पर ध्यान देना होगा, काम करना होगा, सिर्फ पूजा करने से नहीं होगा। थीम यही था उनका, जैसा कि लगता है। लेकिन कुछ शब्द उनके मुंह से ऐसे निकले जो स्वाभाविक सी बात है, किसी को भी वो अच्छा नहीं लगेगा। कितनी बार निकलेंगे? सवाल तो यही है सुहेली जी, सवाल तो यही है, कितनी बार निकलेंगे ऐसे बयान? एक मिनट तो बोलने दीजिए। हमारी सरकार सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता दोनों को ही ध्यान में रखकर बिहार का विकास करना चाहती और कर रही है। इसलिए हम किसी के भी विवादित बोल के पक्षधर नहीं हो सकते हैं, लेकिन थीम उनका जो था वो मैंने बताया। लेकिन जो थीम हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन जो आवाजें थीम जो इस बात आप कर रही हैं वो कानों तक जो पहुंचती है, वो सीधी सी बात तो है, वो उस पर जिरे हो रही है, उस पर बातचीत हो रही है हमारे साथ। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। नहीं, हम आते हैं जरा मृत्युंजय तिवारी। मृत्युंजय तिवारी देखिए, मृत्युंजय तिवारी से भी जरा सुन लेते हैं। भी नहीं पच रहे हैं, नहीं पच रहे हैं तो एक्शन लीजिए ना। नहीं पच रहे हैं तो एक्शन लीजिए। हर व्यक्ति को इस बात पर ध्यान, नहीं पच रहे हैं तो कांग्रेस कह रही है ना एक्शन लीजिए। मृत्युंजय तिवारी जी को सुनिए। हाँ मृत्युंजय तिवारी जी, जीतनराम हिंदू विरोधी है, सवालों का निशान उनकी तरफ है। ये लगा कि वो हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, ये तो व्यक्तिगत राय है लोगों की। नहीं ठीक है ना, तो ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? है कोई मुस्लिम धर्म को मानता है तो बयान क्यों दे रहे हैं? मत बोलिए ना आप। नहीं जन नेता है ना आप, जन नेता है ना, क्यों बोलेंगे? धर्म को मानता है, ये उसकी अपनी नहीं पक्ष मत लीजिए सुहेली मेहता जी, पक्ष मत लीजिए। मजबूर नहीं किया जा सकता है कि आप किसी धर्म को मानिए। मैं पक्ष नहीं ले रही हूं। इसीलिए डॉक्टर विवेकानंद तिवारी को हमने बिठाया है आज पैनल में। इसीलिए डॉक्टर विवेकानंद तिवारी को हमने बिठाया पैनल में। सनातन समझा देंगे, वो कि पक्षधर हम नहीं, सनातन समझा देंगे। विवेकानंद तिवारी अकेले सनातन समझा देंगे। रुकिए एक सेकंड, मृत्युंजय तिवारी जी 20 सेकंड का समय। नहीं एक मिनट, मृत्युंजय तिवारी जी को सुनते हैं, उसके बाद आते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी जी मृत्युंजय तिवारी जी, जीतनराम मांझी लगातार एक बार नहीं कई बार समाज में, समाज के सामने एक बड़ी संख्या के बीच में सभाओं में बराबर बोलते हैं, राम पर बोलते हैं और कई बार बोलते हैं। कुछ ऐसा बोल जा, ठीक है, अगर आपको राम पर भरोसा नहीं है, राम को आप नहीं मानते, अपने मन में रखिए, लेकिन मन की बात को इस तरीके से
सामने रखना, यह जानते हुए कि आप जननेता हैं, सवाल यहीं पर पैदा होता है। मृत्युंजय तिवारी जी। देखिए विवेक जी, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी जब से बीजेपी आरएसएस के साथ गए हैं तब से गड़बड़ा गए हैं। वो अनुभवी नेता हैं, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, तो जो राम और हिंदू धर्म के ठेकेदार वाली पार्टी है बीजेपी, वो चुप क्यों है? उनके साथ सरकार चला रही है, इसके बाद भी वो सारा चीज वो सारी बातें जो आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी कह रहे हैं, इस पर तो बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए, बोलना चाहिए। राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी को बोलना चाहिए। वही ब्राह्मण समाज तो अपने कर्मों और अपने संस्कारों के बल पर जदयू दोषी है, जीताराम मांझी। अरे सुनिए ना भाई, उतना भाजपा भी दोषी। अरे सुनिए ना भाई, कह रहे ब्राह्मण समाज, पंडित समाज के बारे में जो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है, वो उनके जैसे नेता के मुख से शोभा नहीं देता है, और ये किसी भी दृष्टिकोण से क्षम्य नहीं है। और मैं भी जानता हूं आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को, ये उनका कभी संस्कार नहीं रहा कि वो किसी जाति विशेष को गाली गलौज की भाषा से आहत करें, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। उन्होंने खेद भी प्रकट किया है, उनका संदर्भ कुछ और रहा होगा, लेकिन वही पंडित जो जन्म से लेकर मरण तक का संस्कार कराता है, सबको जरूरत फिर उसी पंडित की पड़ती है। तो किसी भी जाति, तो बात तो ये है ना मृत्युंजय तिवारी जी, बात तो यही है ना, अपने बच्चों की शादी की होगी ना जीतन राम मांझी ने, ये ब्राह्मण आए होंगे ना, बीजेपी का है, फेरे लगवाए होंगे ना, सवाल तो यही है। हम तो क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ये तो धर्म के और इसके जो ठेकेदार है जो कहते हैं नहीं, किसी की ठेकेदारी नहीं है यहाँ पर, ऐसा थोड़ी है बीजेपी को, ऐसी कोई ठेकेदारी नहीं है। कोई पार्टी विशेष से अगर भगवान चलेंगे ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर विवेकानंद तिवारी जी, भाई जो कहते भाई जय श्री राम का नारा कौन लगाता? ठीक है ना, हम भी लगा रहे हैं, जय श्री राम बोल रहे हैं, कौन बताता है? बोल रहे हैं ना मृत्युंजय तिवारी, हम भी तो बोल रहे हैं जय श्री राम करता है। तो बीजेपी झारखंड के इरफान अंसारी ने जय श्री राम कह दिया, क्या दिक्कत है? सबके अपने अपने सहयोग नहीं लेना, लेकिन दिक्कत तब होगा जब आप मैसेज देने की कोशिश करेंगे, दिक्कत तब होगी। और मैसेज देने की कोशिश की है जीतन राम मांझी ने और भगवान डॉक्टर विवेकानंद तिवारी जी। हाँ रुकिए, कोई हमला करता है, थोड़ा सा सनातन पढ़ते हैं ना, हम लोग भी स्क्रीन पर ही पढ़ेंगे। डॉक्टर विवेकानंद तिवारी जी बताइए, करेंगे जिस तरह जम्मू कश्मीर में आपने ठीक है, कूल डाउन। हाँ डॉक्टर विवेकानंद तिवारी जी। हाँ मुझे विवेक जी 1-2 मिनट का समय दीजिए, क्योंकि जो विषय है उस विषय पर भी बात आ नहीं पा रही है, पॉलिटिकल सब हो रहा है। हमें जो बुलाया गया है, ये सनातन परंपरा की व्याख्या के लिए बुलाया गया। जी। मैं राष्ट्र का आराधक हूँ, किसी पार्टी किसी नेता का मैं आराधक नहीं हूँ। जी। जहाँ तक राम की बात है, राम जो है वो उनका जन्म नहीं होता है, जो भगवान होते हैं उनका अवतार होता है, वह प्रकट कृपाला उनका अवतार होता है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के श्लोक संख्या 18 में उनका वर्णन है जन्म का, कि वो किस नक्षत्र में पैदा हुए, क्या हुआ, सब कुछ है। और उसी आधार पर जो नए डेवलप हो रहे हैं सॉफ्टवेयर, वो भी उस बात को प्रमाणित कर रहे हैं। मैं शिलालेख और भित्ति चित्र का वर्णन करता हूँ। भारत में 300 ऐसे स्थान पुरातात्विक दृष्टि से जो है 300 ऐसे पुरातात्विक दृष्टि से जो है स्थल को जो है चयनित किया गया जहां से राम होकर गुजरे थे। विवेक जी कुछ महत्वपूर्ण बातें बाकी हैं। चलिए आप शुरू कीजिए जी। उसमें हमारे पास आज समय की कमी है, एक बड़ी खबर हम आप सभी को देना चाहेंगे, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ जुड़े और इस डिबेट में आप शामिल हुए।